हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बता रही हूँ कि इलास्टिक, बेल्ट और आसन कैसे जोड़ते हैं और प्लीट्स कैसे डालते हैं। तो ये मेरा आसन है। आसन जब हम ऊपर प्लीट्स डालते हैं ना और बेल्ट लगाते हैं, उसके बाद ये जो नीचे पहुँचा है ना, इसमें आसान हो जाता है हमें प्लीट्स डालना। गैदर्स डालनी हो या प्लीट डालनी हो तो हमें आसान हो जाता है कि किस तरफ को डालनी है। ये एक ही रुख को डलती है, जैसे ऊपर डली होगी ना वैसे ही नीचे डलती है। तो सबसे पहले हम आसन जोड़ेंगे। तो ये आसन है, आसन में सिलाई लगाएंगे। आसन में ना 0.2 सिलाई लगाते हैं, फिर दूसरी तरफ से आधा इंच की सिलाई लगाते हैं ताकि धागे ना निकले। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, और जिनके पास इंटरलॉक नहीं होती ना वो इस तरह से सिलाई लगा लेनी चाहिए ताकि धागे ना निकले। अब हमारा आसन ये सिल चुका है इस तरह से। अब हमें जो दो आसन है, ये आगे का और पीछे का, किसी को भी एक आसन ले लो कोई भी, उसको हमें बैक बनाना है। ठीक है, तो हम कोई भी आसन ले लेंगे पल्ला। अब उसमें बैक 1 इंच की प्लीट्स डालेंगे हम आसन की तरफ। तो 1 इंच की प्लीट मैंने आसन की तरफ डाली है, जहाँ सिलाई नज़र आ रही है उसकी तरफ डाली है, और वहाँ से इधर की तरफ डालूँगी। इससे हमें लूजनेस मिलती है कपड़े में, आसन में, इसलिए डालते हैं। अब मैंने बेल्ट तैयार कर दी है। एक तरफ मैंने पक्की सिलाई लगा दी है, देखो इस तरह से। ये देखने में बहुत अच्छी लगती है और धागे भी नहीं निकलते, जैसे अभी बताया। अब दूसरी तरफ का क्या है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपने इसमें नाड़ा लगाना है तो इसको सिलने का दूसरा तरीका, अगर नाड़ा नहीं लगाना तो इसको सीधा सिलना है। अब अगर नाड़ा लगाना है तो हम इसमें आधा इंच का ऊपर से एक निशान लगाएंगे। ये आधा इंच का निशान लगाया, यहाँ तक सिल लो, और फिर नीचे की तरफ 2 इंच का निशान लगाना कि आधा इंच सिला, फिर 2 इंच तक छोड़ दिया, नहीं सिलना, फिर 2 इंच से नीचे को सिलना है। लेकिन मुझे तो इसमें इलास्टिक लगानी है तो मैं इसको सीधा ही सिल दूँगी। ये मैंने सिल दिया सीधा। पक्का करना है इसको, सिलाई को पक्का ज़रूर कर लेना चाहिए, नहीं तो बनने के बाद ना उधड़ जाता है। अब हम इसको खोलेंगे बेल्ट को, और जो सिलाई लगाई है तो कच्चा नज़र आ रहा है उसको अंदर को फोल्ड करके, ताकि धागे नज़र ना आए, धागे को छुपा देंगे, यानी कि सिलाई द्वारा टॉप सीम लगाएंगे और धागा अंदर चला जाएगा। ये हमने बेल्ट सिल दी है, देखो कितने साफ़ सुथरा आया, ये बिल्कुल भी धागे नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हमें क्या करना, आधा इंच इस तरह से कपड़ा मोड़ना और इसको फोल्ड करना। तो मैंने 2 इंच का आसन रखा था, आधा इंच कर दिया तो 1.5 इंच का बचा। तो मेरी इलास्टिक 1 इंच की है, तो कम से कम 1.5 इंच का हमारा बचना चाहिए कपड़ा, ताकि इसमें इलास्टिक ईजिली चले जाए। तो मेरी बेल्ट 6 इंच की थी, 6 और मैंने 2.5 और प्लस किया था इसमें, तो 8.5 की मैंने बेल्ट काटी थी, और 2 इंच मोड़ दिया तो मेरा 6.5 बच गया। आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 6 बच जाएगा। अब इसको खींचना नहीं है बेल्ट को, अगर हम बेल्ट खींचते हैं तो कपड़े में लम्ब पड़ जाता है और कपड़ा जो है बढ़ जाता है, जो ऊपर हमने पकड़ा हुआ होता है। तो नीचे थोड़ा सा खींचना होता है, ऊपर से कभी नहीं खींचना होता। ये मैंने राउंड सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे इतना हमने इलास्टिक के लिए छोड़ना है, यहाँ से हमें इलास्टिक डालनी है तो हम छोड़ देंगे, इतना सा नहीं सिलेंगे पूरा। अब मैंने ऊपर जो मैंने अभी सिलाई लगाई है ना नेफे की, उसके ऊपर टॉप सीम लगानी है। टॉप सीम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर लगती है जब हम इसमें इलास्टिक लगाते हैं। तो राउंड टॉप सीम लगानी है हमने, देखो ये इस तरह से है, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अब हमें सलवार लेनी है, जिसमें हमने प्लीट्स डाली थी ना वो बैक हो गया हमारा, और ये बेल्ट हमने तैयार कर ली है। बेल्ट के ये 2 पल्ले हैं अभी, तो इसके हमें और फोल्ड करने हैं, तो ये 4 पल्ले हो जाएंगे, और ये 2 पल्ले हैं। अब बैक में जो हमने प्लीट्स लगाई थी ना, ये फ्रंट है, बैक में जो प्लीट्स लगाई थी ये बैक है। इसको हमने इस तरह से पकड़ना है सिलाई के पास, और ऐसे करके इसको 2 पल्ले हो जाएंगे, ऐसे पकड़ के इसको बिठाना है नीचे, और इसके 2 पल्ले हो जाएंगे, और इसके 4 होंगे। इसको हम आसन के पास रखेंगे और आगे एक निशान लगाएंगे, चाक मिट्टी से निशान लगा लो।
जब हम निशान लगाते हैं ना तो कई बार निशान मिट जाते हैं, तो हम इसको कैंची से भी कट कर सकते हैं। तो हम इसको पहले कैंची से कट कर देंगे। इसमें भी कट कर देंगे, यहाँ पे आगे नहीं करेंगे कट क्योंकि आगे तो सिलाई है ना, तो ज़रूरत नहीं है, वो तो निशान ऑलरेडी बने बड़े हैं, तो यहाँ काटने की ज़रूरत नहीं, यहाँ काटने की ज़रूरत है। अब इसको हम ऐसे खोलेंगे, ये 2 पार्ट हो गए, यानी कि 2 पार्ट का एक पार्ट बन गया। और देखो इसमें बेल्ट के 2 पार्ट है, इसका एक पार्ट है, और जो दूसरा पार्ट है ये वाला है। ये आसन से आसन मिलाया, और जो बाकी बच्चा कपड़ा हमारा ना वो प्लीट्स में आएगा और इस बेल्ट के बराबर हो जाएगा। ये बैक है हमारा, बैक इसमें जुड़ेगा, फ्रंट इसमें जुड़ेगा। वैसे बैक फ्रंट कहीं भी जोड़ लो क्योंकि इसमें लास्टिक लगती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जहाँ पे मैंने छोड़ा था ना लास्टिक डालने के लिए, इसको मैं फ्रंट मानती, तो इसलिए मेरे को आइडिया होता है कि ये फ्रंट में जोड़ना है, ये बैक में जोड़ना है। फिर से देख लो, चेक कर लो कि ठीक भी है या नहीं है। नहीं है, ठीक है, ये है ना। अब हम उठा के इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो ये जो पीछे का जो आसन है ना, जहाँ तो प्लीट्स डाली थी, वहाँ से जहाँ कट करा था कैंची से, वहाँ से हम प्लीट्स डालेंगे 1-1 इंच की। और मेरे कपड़े में ना अर्ज बहुत कम था, तो इसमें प्लीट्स भी 6-7 आएगी, ज़्यादा 8 आएगी। तो आसन की तरफ मैं इसका रुख कर रही हूँ, प्लीट्स का मुंह आसन की तरफ कर रही हूँ मैं। तो ये मेरी सिलाई लग चुकी है आसन तक। अब हमें चेक करना है कि बैक में जो 2 प्लीट्स है वो और जहाँ कट किया था वो मिल रहा है आगे, तो ये मिल रहा है, देखो मिल रहा है ना, आसानी से मिल रहा है। अब जो उधर का कपड़ा है, जो उधर का पल्ला, उसकी प्लीट्स का रुख भी इधर को करना है आसन की तरफ, यानी कि प्लीट्स का मुंह आमने सामने होना चाहिए। तो मेरी इस तरफ 8 प्लीट्स आई है, मुझे उधर भी 8 प्लीट्स डालनी है। ये मेरी प्लीट्स लग चुकी है इस तरह से। आप इसमें प्रेस भी कर सकते हो। अब इसको भी नापेंगे। जो बैक है, बैक में 2 प्लीट्स डाली है और कट करा था उसको मिलाओ आपस में, तो ये मिल गए हैं, देखो इस तरह से मिल गए हैं। तो मेरा ये बेल्ट लगाने के लिए पल्ले तैयार हो गए हैं, प्लीट्स डाल के सीधा करा है मैंने। आप इसमें प्रेस करके भी अच्छे से करके बिठा सकते हो, प्रेस लिया प्रेस कर सकते हो इसमें। अब हमें बेल्ट लगानी है, तो सीधा है ये कपड़ा, सीधे से सीधा मिला के लगानी होती है बेल्ट। ये फ्रंट है, फ्रंट में जुड़ेगा, कपड़ा सीधे से सीधा होना चाहिए, और इस तरह से सिलते जाना है, प्लीट्स को नीचे बिठाते चले जाना है। ऐसी राउंड सिलाई लगानी है। अब इसमें मैंने कपड़ा छोड़ा था आपको बताने के लिए, अगर सलवार में कपड़ा बच जाए, अगर सलवार में कपड़ा बच जाए तो देखो ये इस तरह से प्लीट्स कपड़े को पकड़ना है और प्लीट्स दे देनी है एक, ठीक है। अगर बेल्ट बढ़ जाए, बेल्ट कम हो जाए, तो सलवार बढ़ जाए तो सलवार में प्लीट्स दे देनी है। अगर बेल्ट बढ़ जाए तो प्लीट्स उधेड़नी है। देखो बैक और फ्रंट दोनों बन गए। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक का फॉर्मूला है हमारा हिप गुना 2/3। अगर ये फॉर्मूला समझ नहीं आता तो आप क्या करोगे, जितनी भी हिप होगी जिसकी, उसमें 10 इंच कम करके आप लास्टिक राउंड डाल सकते हो। जैसे 46 हिप है तो 46 में 10 इंच कम करो तो 36 हो जाएगा। अगर 36 है किसी की हिप तो 26 इंच की लास्टिक लगेगी। अब सेफ्टी पिन लेनी है, आपके पास जो भी हो अवेलेबल, पेन, पेंसिल, स्टिक, जिससे भी आप लगा सकते हो, आप लगा सकते हो लास्टिक को। मैंने सेफ्टी पिन ली है, उससे मैं लास्टिक लगा रही हूँ, निफे पे डाल रही हूँ। अब मैंने लास्टिक डाली है, पर चेक करना है कि मेरी लास्टिक सीधी भी है, कहीं बल तो नहीं खा रखा, बल नहीं खानी चाहिए लास्टिक।
अब एक के ऊपर एक मैंने इलास्टिक रखी है और इसको सिलना है। आप इस इलास्टिक को चौरस भी सिल सकते हो। चौरस करने के बाद आप क्रॉस कर दो तो आपकी इलास्टिक पक्की हो जाती है। इलास्टिक को बहुत अच्छे से पक्के करना है। अगर मेरे वैष्णवी में कोई किसी भी तरह की मदद करना चाहे तो वो कर सकता है, चाहे मशीन की हो किसी भी तरह की, तो आप कर सकते हो। बच्चों के कपड़े नहीं होते कई बार सिलने के लिए, तो आप वो कपड़े भी दे सकते हो। इस तरह से करना है। ये देखो, ये इलास्टिक हमने सिल दी है इस तरह से। अब जो हमने इलास्टिक डालने के लिए छोड़ा था कपड़ा, वहाँ पे सिलाई लगानी, इसको बंद कर देना है। तो ये हमने बंद कर दिया है। इलास्टिक को खींचना अच्छे से। आप वीडियो को प्लीज़ पूरी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसे लगी, ताकि मेरा हौसला बढ़े और वैष्णवी को मैं आगे तक ले जाऊं। अब हमें बीच में सिलाई लगानी है। यहाँ पे क्या होता है कि जब पैर की मशीन होती है ना, तो पीछे से खींचा नहीं जाता, यानी कि अकेले अगर आप सिल रहे होंगे तो आपके इलास्टिक में सिलाई नहीं लगेगी। बीच में इलास्टिक में सिलाई इसलिए लगाना ज़रूरी होती है, नहीं तो इलास्टिक जो होती है वो खसक जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो अगर आपके पास हाथ की मशीन है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। जैसे मैंने अभी अपने स्टूडेंट की हेल्प ली, क्योंकि मैं उनको सिखा भी रही हूँ और बता भी रही हूँ। ये इस तरह से ये बन गया हमारा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।